हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है काली माँ टैरोट पर। आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के मैं अनामिका एक बार फिर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, यही आशा करती हूँ। यही दिल से दुआ है मेरी कि माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी कामना के साथ हम आज की टैरो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। 10 जुलाई 2025 जो कि आने वाला है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल दिन है। जो लोग इस एनर्जी को जानते हैं और जो लोग जानते हैं कि उस दिन की क्या महत्वता है, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही पावरफुल दिन है, राइट? फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, उस दिन फुल मून है कैप्रिकॉर्न राशि में, और ऐसे में ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल बन जाता है हम सब के लिए। हम चाहें तो इस फुल मून की एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन वो हम कब कर सकते हैं? जब हमें पता हो कि ये फुल मून आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसे में आज की टैरो रीडिंग आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज की टैरो रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस फुल मून जो कि 10 जुलाई 2025 को आ रहा है, गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन, उस दिन आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है, क्या आपको रीअलाइन करने की आवश्यकता है, और क्या कैसे आप राइज कर सकते हो। क्योंकि इस फुल मून की एनर्जी को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया मेरे दोस्त, तो आप अपने बेटर वर्जन में टैप इन कर सकते हैं। आपकी लाइफ से कई ब्लॉकेजेस निकल सकते हैं, क्योंकि फुल मून बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर के आता है। ठीक है, तो आज की टैरो रीडिंग इसी बारे में है। तो ग्रुप सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि ग्रुप हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमेशा की तरह दो ग्रुप्स हैं। आज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दोनों ग्रुप्स डिसाइड किए गए हैं। पहला ग्रुप ऑड नंबर के डेट ऑफ बर्थ का है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। और ग्रुप नंबर 2 जो है वो इवन नंबर के डेट ऑफ बर्थ के लोगों का ग्रुप है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ओके, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। तो अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, तो उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें। ओके, वीडियो अच्छा लगता है तो एक दरख्वास्त है कि लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, नमस्ते। आपका स्वागत है ग्रुप नंबर 1 आपकी टैरो रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1, आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। टैरो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपको आज की थीम बता देते हैं कि किस बेसिस पे आपकी टैरो रीडिंग होगी आज ग्रुप नंबर 1। ठीक है, तो हम 3 कार्ड निकालेंगे यहाँ पर। पहला कार्ड, आपको क्या रिलीज करना है इस फुल मून, क्या चीजें हैं जो आपको जाने देना है, लेट गो करना है। नंबर 2, रीअलाइन की एनर्जी है, यानी कि कौन सा ट्रूथ, कौन सा सच ये फुल मून आपके समक्ष लेकर के आएगा। और नंबर 3 है राइज की एनर्जी, कि कैसे इस फुल मून की एनर्जी को आप यूज कर सकते हैं अपने हित के लिए। ऑलराइट, और फाइनली हम आपके लिए एक फाइनल एडवाइस लेंगे ओरेकल कार्ड से। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। ठीक है, तो चलिए ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए हम यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 1 2 एंड 3। माय गॉड ग्रुप नंबर 1, ये क्या हुआ? ये तो okay, the first card is the Fool. So this is release. The second one is Eight of Wands, realign की energy, and rise में Five of Swords. Actually, group number 1, the order should be this. Yes, yes, this is the right order. And now let's talk about your reading. So, group number 1, सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड रिलीज के लिए आया है, जो कार्ड रिलीज के लिए आया है आपसे, फुल मून 10 जुलाई को जो होगा वो ये
चीख चीख कर कह रहा है जैसे रिलीज करो। क्या? अपने पास्ट की ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स जो आपको सर्व नहीं करता है, पास्ट की कुछ मेमोरीज जो आपको सर्व नहीं करती। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति छोड़ करके अब आगे बढ़ रहा है, जैसे सोच छोड़ के आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़ जाइए। ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आगे की जर्नी के बजाय अपने पीछे, अपने पास्ट में बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत इन्वेस्टेड हैं। यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोग, या तो ये कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे मौजूद हैं जो आपको पास्ट के बारे में बार बार याद दिलाते रहते हैं, या कुछ इंसिडेंसेस वो ऐसे करते हैं जिससे आपको, कुछ काम ऐसा करते हैं, कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं आपके लाइफ में जो आपको पास्ट हमेशा बार बार याद आता रहता है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1, इस गुरु पूर्णिमा, ये फुल मून जो आ रहा है, प्लीज प्लीज रिलीज वॉट एवर नो लॉन्गर सर्व्स यू। आपके पास्ट की हैबिट्स, पास्ट की मेमोरीज, जो पास्ट का दर्द है, पीड़ा है, ये सब अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है, या आपको अब सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि जैसे आपकी परिस्थितियां, आपकी जो इन्वायरमेंट है, बाहरी इन्वायरमेंट है, वो आपके मन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता है। मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप अपने मन को अच्छा रखेंगे ग्रुप नंबर 1, तो आपका पर्यावरण या आपका इन्वायरमेंट या आपका जो सिचुएशन या आपकी जो बाहरी जो हकीकत है वो भी बदलने लगेगी। तो यहाँ ये है कि कब तक ये बोझ लेकर चलोगे पास्ट के पेन का, तकलीफ का, या पास्ट में जो कुछ भी हुआ। ये इंसान जो आपकी लाइफ में इस तरीके की इंसिडेंट्स या सिचुएशन क्रिएट करता है, ये तो ये करता रहेगा, इसका काम ही यही है। ठीक है, ये चीज करता रहेगा, लेकिन आप कब तक उस चीज को होने देंगे? आप कब तक अपने ऊपर उस चीज का इफेक्ट आने देंगे? आप कब तक उस बोझ को लेकर के चलते रहेंगे मेरे दोस्त? तो प्लीज अपने अंतर मन को समझाएं, उसे बताएं कि जो कुछ भी हुआ, अब उस पर मिट्टी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो एक लेसन समझ के आगे बढ़िए, ब्राइटर साइड की तरफ देखिए, फ्यूचर की तरफ। आगे आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी है, उसे देखें। ओके, और पास्ट की इन पेन की मेमोरी को, पेनफुल मेमोरीज को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ जो अब आपके लिए एक बस्ता, ईंटों से भरा बस्ता हो रहा है, इसे छोड़ दें मेरे दोस्त और आगे बढ़ें। ऑलराइट, क्योंकि अगर आपका मन साफ होता है, अगर आपका मन इन दुख भरी, दर्द भरी पीड़ा से बाहर निकलते हैं, अगर आप अपने मन को क्लियर करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो बाहरी रियलिटी है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी आउटर रियलिटी आपकी इनर रियलिटी का ही रिफ्लेक्शन है। ओके, so please release this full moon is saying this now. Moving forward we have, क्या सच ला रहा है, रीअलाइन की एनर्जी क्या है, क्या सच आ रहा है आपके सामने इस फुल मून? ये फुल मून आपके लिए ये हकीकत, ये सच लेकर के बाहर आ रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा मौजूद है यूनिवर्स द्वारा, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, और भर भर के आपको यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ ऊर्जा भेज रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है। ओके, यह है रफ्तार, ये है पॉजिटिविटी, ये है विल पावर मजबूत होना, ये है कि अपना खुद का कुछ काम खड़ा करना, अपना खुद प्रोजेक्ट, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना, ये है कि अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना, ये है कि अपना एक एम्पायर बनाना। ये उस तरीके की एनर्जी है, ये करियर बेस्ड एनर्जी लग रही है बहुत हद तक मुझे। तो यहाँ पर ये फुल मून आपके लिए ये हकीकत सामने ला रहा है कि जरा आंखें खोलो और देखो, यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भेज रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं, लेकिन दोस्त रिलीज करो, अपने आप को हल्का करो। तभी तो जब पुराना भेजोगे, पुराना डस्टबिन में डालोगे, तभी तो नया आएगा, नए की जगह तभी बनेगी। ओके, तो इस नई एनर्जी को क्लेम करिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए आई क्लेम दिस न्यू एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, ये एनर्जी आप तक आना चाहती है, ये सच ये फुल मून बता रहा है कि ये तो एनर्जी है आपके लिए।
आपके लिए ये एनर्जी पॉसिबल है, ये एनर्जी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज भी रहे हैं। इसका इस्तेमाल करिए, इसे यूज करिए, इसे क्लेम करिए, ठीक है। और इसके चलते आगे क्या होगा? यस, राइज, राइज माय फ्रेंड, राइज। ओके, वॉट आर यू गोइंग टू बिल्ड? आप इस फुल मून की एनर्जी से क्या बिल्ड कर सकते हैं? आपके लिए एक बिल्कुल क्लीन स्लेट तैयार है इस फुल मून के बाद, पूरी क्लीन स्लेट तैयार है। एक नई जर्नी आपका इंतजार कर रही है। आप अपनी जिंदगी नई स्याही से लिखना शुरू कर सकते हैं। आपके लिए आप बिल्ड कर सकते हैं एक कंप्लीटली न्यू लाइफ, जिसमें पेन, पीड़ा, दर्द के लिए जगह नहीं होगी, जगह होगी ग्रोथ की, एवोल्यूशन की, आगे बढ़ने की, पॉजिटिविटी की। ऐसे में आपका इंट्यूशन, आपकी मन की आवाज आपको गाइड करेगा उस न्यू जर्नी में, और आप जैसे खड़े हो जाओगे एक बिल्कुल नए अवतार में, एक बिल्कुल नई जीवन को जीने के लिए। तो इस चीज के लिए आपको ये फुल मून प्रेरित कर रहा है। क्वेश्चन होगा ना आपके मन के, कैसे पास्ट की मेमोरीज को रिलीज करें, कैसे कैसे बाहर आए पास्ट से? मेरे दोस्त, उसे एक पाठ समझे, एक लेसन समझे, एक मेमोरी ना समझें। क्योंकि जितनी बार उस मेमोरी को आप अपने दिमाग में चलाएंगे कैसेट की तरह, वो दर्द मल्टीप्लाई होता जाता है। हो तो वो एक बार गया है, लेकिन आप उस पर बार बार दोहराते हैं, उसी स्टेट में जाते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे वो दर्द आपके अंदर कहीं ना कहीं भरा हुआ है। तो जितनी बार आप उस सीन को दोहराएंगे अपने दिमाग में, उस तकलीफ को चैनल करेंगे, वो तकलीफ आपका शरीर महसूस करेगा, दिमाग महसूस करेगा, मन महसूस करेगा, आप इमोशनल हो जाएंगे। इसीलिए लोग पिछली बातें याद करके रोने लगते हैं, क्योंकि हुआ नहीं है, वो हो नहीं रहा है अभी प्रेजेंट में। दे आर नॉट इन दैट सिचुएशन, बट स्टिल वो पास्ट की बातें याद करके रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि ये माइंड बहुत, आप क्या समझते हैं, दिस इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। ये आपको उसी अवस्था में वापस ले जाता है, उस दर्द को दोबारा महसूस करवाता है। मेरे दोस्त, प्लीज उस दर्द से छुटकारा पाइए। कैसे? जब भी वो मेमोरी या जब भी ये इंसान, कोई इंसान आपकी लाइफ में इस तरीके के इंसिडेंट्स क्रिएट करे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे, पास की मेमोरी आपको याद आए, तो उसे समझें, वहीं पर 2 मिनट रुक जाएं और कहें कि ये मैं अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगा। ये एक बार हो चुका है, अब इसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा। और वो जो भी कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मैंने ये सीखा, पहला तरीका। दूसरा, अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है? अगर हाँ, तो थैंक यू कहिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, ये पहले से कितने बेटर हो गए हैं आप। और देखिए कैसे आपका माइंडसेट बदलता है, ठीक है। तीसरा, फॉरगिवनेस, बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ी एनर्जी है। अगर आप खुद को माफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, खुद को माफ नहीं किया। दूसरे को तो बाद में करिएगा, खुद को करिए पहले। खुद को माफ करिए कि हमने सामने वाले से, किसी से उम्मीद करी कि वो हमें, हमारी फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा, हमें सुकून पहुंचाएगा, बल्कि हम अपने सुकून और अपनी वैलिडेशन के खुद जिम्मेदार हैं। पहले खुद को माफ करिए, सामने वाले को आप ऑटोमेटिकली माफ कर देंगे, ठीक है। ये 3 तरीके हैं इस एनर्जी को रिलीज करने के। पास्ट की मेमोरीज से मत उलझिए, जाने दीजिए। फाइनल मैसेज लेंगे हम आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से, क्योंकि फुल मून की बात हो रही है तो ये कार्ड यूज करना जरूरी है। फाइनल एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ। ओके, वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैं वही कह रही हूँ कि जिस जिस जोन में आप हैं ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी बदलाव की जरूरत है। आपको जैसा पहले आप अभी तक सोचते आ रहे हो, उससे कुछ हटकर सोचने की जरूरत है। अभी तक अगर आप पास्ट की मेमोरीज में उलझे हुए पाए जा रहे हो, उलझे हुए हो, तो अब आप उससे निकलिए। स्टेप अप, चूज योरसेल्फ, मत उलझिए उसमें और उससे बाहर निकलिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ ऐसा करिए, जब सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है, आप उससे ट्रिगर ना होकर के 2 पल थम जाइए और फिर ये सोचिए कि ये चीज क्या मेरे लिए, क्या ये इंसान, मेरी जिंदगी की डोरी इसके हाथों में है? कोई सिचुएशन है, कोई मेमोरी है, क्या आप अपने जीवन भर की जो डोरी है उस सिचुएशन, उस मेमोरी, उस इंसान के हाथों में?
दे देंगे और कब तक देंगे? सो प्लीज डोंट गिव द थ्रेड ऑफ योर लाइफ टू समवन और समथिंग और टू एनी सिचुएशन. दैट्स इट. नाउ हो गया बस. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. रिलीज what no longer serves you. आगे बढ़िए. भविष्य सुनहरा है इस फुल मून के बाद और एक नई जर्नी आपका इंतजार कर रही है. ग्रुप नंबर 1. ओके. सो यस, इस रीडिंग को मैं यहाँ एंड करती हूँ. ग्रुप नंबर 1. मैं इस रीडिंग से बहुत अच्छा लगा, मुझे ये करके बहुत अच्छा लगा आप सबसे कनेक्ट करके. ग्रुप नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी. और क्लेम करिए इस एनर्जी को, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी को. लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके, आई क्लेम दिस एनर्जी. ओके, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. ऑलराइट. सो यस, ग्रुप नंबर 1, अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, नमस्ते. आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में. ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. रीडिंग शुरू करने से पहले आपको इस रीडिंग की थीम बता देते हैं. ठीक है, थीम है रिलीज, रीअलाइन एंड राइज. तो यहाँ 3 कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए. पहला कार्ड होगा कि आपको इस फुल मून क्या रिलीज करने की जरूरत है, क्या पैटर्न है, क्या आपकी ओल्ड एनर्जी है जो आपको रिलीज करनी है. नंबर 2 होगी रीअलाइन की एनर्जी. इस फुल मून आपके सामने क्या सच सामने आ रहा है, ये फुल मून क्या सच आपके सामने लेकर के आ रहा है जो आपको जानने की आवश्यकता है. और नंबर 3 कार्ड होगा राइज का. इस फुल मून की एनर्जी को आप कैसे अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरा कार्ड उसके बारे में होगा. और फाइनली हम चौथे कार्ड के साथ आपकी फाइनल एडवाइस लेंगे. ओके. नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूं, तो अगर आप वहां मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये रीडिंग आपको, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर रीडिंग. नाउ ग्रुप नंबर 2 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए 3 कार्ड्स जो हम लेंगे. थैंक यू. ये आना चाहता है. ओके, चूंकि वो अपने आप एक ही आए हैं तो 7 ऑफ सोर्ड्स. फॉर योर रिलीज. अभी मैं देखती हूँ इस कार्ड का क्या करना है. ओके, 4 ऑफ पेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स. फॉर योर रीअलाइनमेंट. रीअलाइन की एनर्जी है ये. ओके, आई अंडरस्टूड के राइज की एनर्जी क्या है. ब्यूटिफुल 10 ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल. ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2, यहां पर जो इस फुल मून आपको रिलीज करना है, ग्रुप नंबर 2, वो है किसी तरीके का कोई बैगेज. आपने जिस कदर इस बैगेज को उठा रखा है अपने कंधों पर, ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है. ये शायद आपको पता नहीं. ये बैगेज है शायद आपकी पिछली पास्ट पैटर्न्स का, ओल्ड पैटर्न्स का, ओल्ड हैबिट्स का. ये ट्रॉमास भी हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा. ये आपकी कंडीशनिंग के चलते आपने जो बेफिजूल की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, ये उसका भी भार हो सकता है. तो ये बैगेज दिख रहा है किसी तरीके का. बैगेज समझते हैं कि बेफिजूल किसी चीज को अपने कंधों पे लाद के चलना. एक समय वो आपको ही दबाने लगती है, वो आपको ही धरती के अंदर एकदम दबा देती है और आप दब जाते हो उस बोझ के तले. और कितनी लड़खड़ाहट है इसमें. देखिए कितना इम्बैलेंस है, कितना इम्बैलेंस है. ये बैगेज आपको बैलेंस में नहीं आने दे रहा है. ग्रुप नंबर 2, बहुत से ऐसे लोग हैं ग्रुप नंबर 2 में जो पास्ट के बैगेजेस, पास्ट के पैटर्न से ग्रसित हैं बहुत ज्यादा. कुछ पैटर्न चला आ रहा है उनके लाइफ में. सोचने का कुछ तरीका है, कोई माइंडसेट है
जो उनकी परवरिश जब उनकी हुई तो वो उनकी फैमिली में वैसे ही चीजें सोची जाती हैं, जैसे माइंडसेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है और ये होता आया है। अब वो माइंडसेट आपके लिए सही साबित नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको बदल नहीं रहे, आप उसको बदल नहीं रहे, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के बैठे हैं, भार उसका उठा के बैठे हैं। छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए, जाने दें उस ओल्ड पैटर्न को, उस ओल्ड माइंडसेट को, उन उन पुरानी आदतों को जो आपको इम्बैलेंस कर रही हैं। यहाँ आदतें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत लोगों की ऐसी आदतें हैं जो उन्हें बैलेंस में रहने पर बैलेंस में रहने नहीं दे रही, इम्बैलेंस रहने पर मजबूर करते हैं। ये है टू मच स्क्रोलिंग, ये है मोबाइल फोन की टू मच स्क्रोलिंग। सोशल मीडिया इतना ज्यादा देख रहे हैं, इतना स्क्रोल कर रहे हैं, इतना कंजम्पशन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, कि वो आपको लाइफ में बैलेंस में आने ही नहीं दे रहा। ये पुरानी आदतें हैं जो इतना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या खाने का बैलेंस पता ही नहीं है कि कैसे खाना चाहिए कोई चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। ये इस तरीके की हैबिट्स भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो ये हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, ये ये कुछ ऐसा है जो बहुत समय पहले छूट जाना चाहिए था, आपको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसके चलते आप बहुत डिस्कनेक्टेड हैं अपनी अपनी फैमिली या अपनी अपनी कम्युनिटी या अपने फ्रेंड्स। मतलब जैसे ये चीज़ आपको थकाती है, तो आप जिस तरीके से खुल के लाइफ जीना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ ये ग्रुप नंबर 2 कि प्लीज़ इस बैगेज को रिलीज़ करिए। क्वेश्चन करिए उन पैटर्न्स को, देखिए सबसे पहला स्टेप कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि जरा देखिए तो कि कौन से पैटर्न्स, कौन से हैबिट्स, कौन सा माइंडसेट आपको आपकी ग्रोथ आगे जाने से रोक रहा है। उस पैटर्न को पहले, सबसे पहला स्टेप पता है क्या है, उसे जरा सा देखिए, उसको ना पॉइंट आउट करिए। सबसे पहला तो यही कदम है आपके लिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको पॉइंट आउट कर रखा है, तो इसका मतलब है कि आप एक लेवल ऊपर हैं। लेवल यहाँ यहाँ पर ऊपर नीचे की बात नहीं है। अगर आप उसे जानते हैं, रियलाइजेशन है आपको कि ये मेरे पैटर्न्स है जो मुझे नुकसानदेह हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन पर काम करना शुरू करें। तो अगर आपने इस चीज को पॉइंट आउट कर रखा है तो उस पर काम करिए। अचानक जैसे आप सुबह उठ नहीं पाते, सपोज देर से उठने की आपकी कोई हैबिट है, तो एक दिन अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करिए, रात में मोबाइल छोड़ दीजिए, 10 बजे से पहले सो जाइए, और एक दिन अचानक ही उस पैटर्न को ना तोड़ दीजिए, और देखिए वो पैटर्न कैसे फिर धराशायी होता है, और कैसे उस पैटर्न को, उस हैबिट को आप रिलीज करने में एक कदम लेते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी। पास के बैगेजेस को अब छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए बैलेंस है। आगे आपके लिए बैलेंस है। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जा सकते हो, लेकिन ये तो करिए पहले। दिस इज इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, क्या सच आपकी जिंदगी में ये फुल मून लेकर के आ रहा है? ये हकीकत आपके सामने आएगी, ये ट्रूथ आ रहा है आपके सामने, जैसे आपने कुछ चीजों को पकड़ के बैठे। यही चीज इस कार्ड में भी कह रहा है, जैसे आप पकड़ के बैठे हो। किस चीज को पकड़ के बैठे हो? पास्ट बैगेजेस को, पास्ट हैबिट्स को। ठीक है, यहाँ कुछ लोग ग्रुप नंबर 2 में ऐसे भी हैं जिनके सामने ये फुल मून ये सच लेकर के आ रहा है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। आपको लगता है कि सारी तकलीफ, दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा सब आपने ही झेल रखा है, दुनिया में आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। जब दुनिया में देखोगे ना, तो समझ में आएगा कि दुनिया में कितना गम है और अपना गम कितना कम है। ऑलराइट, सो डोंट बी इन सेल्फ ऑब्सेसिव एनर्जी। ये एक ईगो है, ये पैटर्न है, ईगो का पैटर्न है। ईगो हमें पेन और दर्द के इर्द गिर्द ही घुमाता रहता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ में तो तुम ही हो, और कोई नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही मिली है। ठीक है, ये ईगो है। ईगो को सेटिस्फाई करना बंद करिए। अंदर झांकिए, अंदर झांकिए। यहाँ पर बहुत लोगों का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये है कि जैसे बहुत लोग दो तरफी एनर्जी दिख रही है। एक जो अपने दुख, दर्द, पीड़ा की वजह से खुद को सेल्फ लव करना भूल चुके हैं, तकलीफ में ही इतने मगन हैं, इतने इन्वॉल्व हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग
दूसरों की तरक्की और दूसरों की सक्सेस से एनवियस भी होते हैं। उनको लगता है कि ये इसके पास कैसे आ गया, राइट? सो दो तरफी एनर्जी है यहाँ पर। इसे दोनों से हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं तो, और अगर आप किसी दूसरे के लिए गलत सोचते हैं तो यहाँ हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर किसी चीज को बहुत पकड़ के बैठे हुए हैं। ये आपके, जाहिर सी बात है, ये पास्ट की एनर्जी है, ये पास्ट बैगेजेस हैं। छोड़ दीजिए उसे छोड़ दीजिए। ये सच बाहर आ रहा है कि ये एनर्जी है आपकी। इस फुल मून में ये हकीकत बाहर आ रही है कि अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है जिसे पकड़ के बैठे हो। और एक ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि जो उन्होंने बिल्ड किया है वो बहुत बड़ा, उन्होंने जैसे कोई दे हैव डन समथिंग रियली 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 बिग, और उनसे बड़ा तो कोई और है नहीं। तो यहाँ ईगो की बहुत एनर्जी है, दो तरफी। एक जो खुद के आगे किसी को कुछ समझते नहीं, और दूसरी जो सिर्फ अपनी ईगो में जो दर्द और पेन और जो तकलीफ है उसी में इन्वॉल्व, उसी में जूझते रहते हैं। तो ये दोनों ही ईगो को पोषित करने वाली एनर्जी है। इसको छोड़ें, क्योंकि आप बिल्ड क्या कर सकते हैं जब आप ये छोड़ेंगे? वो सब कुछ जो आपने डिजायर किया है, आपकी बेस्ट रियलिटी, ये फुल मून आपको मौका दे रहा है कि आप ये बिल्ड कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिल्क एंड हनी की एनर्जी। ये है अबंडेंस, ये है गुड रिलेशनशिप, ये है हेल्थ, ये है खुशियां, ये है पीस, ये है सुकून, ये है वो हर चीज जो आप चाहते हैं। हर चीज, करियर अच्छा, हेल्थ अच्छी, रिलेशनशिप अच्छे, मनी अच्छे से आ रहा है, मनी का इनफ्लो है, घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, आप जो चाहते हैं वो खरीदते हैं, जहां चाहते हैं वहां जाते हैं। ये है हायर सेल्फ की एनर्जी, ये है नेक्स्ट बिग रियलिटी आपकी। इसको बिल्ड करने की क्षमता आपके अंदर है, और ये एनर्जी ये फुल मून भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन काम इन दोनों चीजों पे आपको बहुत करना है, ये रिलीज करना है और ये हकीकत, इस सच से सामना करना है। अपनी ईगो से रूबरू होइए, साफ सामने देखिए, और जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं अपनी ईगो को पोषित करता हूँ या करती हूँ, उस दिन ईगो ना डाउन हो जाएगी आपकी। बस एक्सेप्ट करना है, इतनी सी बात है। ईगो को के लिए कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कैसे आप ईगो के जाल से बचें। ईगो के लिए सबसे बड़ा जो एक सॉल्यूशन है वो ये है, एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं अपने ईगो को बहुत पोषित करता हूँ, ईगोइस्टिक हूँ। बस इतना कहना है, और देखिए कैसे ये पहाड़ ईगो का टूटता है आपके सामने। क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है, आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, राइट? एक्सेप्ट इट, दिस ट्रूथ यू हैव टू एक्सेप्ट। ऑलराइट, फाइनल एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। क्या एडवाइस है फाइनल ग्रुप नंबर 2 के लिए? थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस है इस फुल मून? Okay, okay. I think this wants to come. Look at this, group number 2. Luck is on your side. What a beauty. तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लकी नहीं हूँ, मैं बहुत अनलकी हूँ लाइफ में, मैं अभी तक मुझे कुछ मिला ही कहाँ, ये ईगो का ट्रैप है। आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज ये फुल मून लेकर के आ रहा है कि लक आपके साथ है, लक आपकी साइड है। और ये फीलिंग, ये अगर आप अफर्म करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए लक इज ऑन माय साइड, ग्रुप नंबर 2। इसको क्लेम करिए, लक इज ऑन माय साइड। जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए लक आपकी साइड है। अगर आप इस चीज को बिलीव करने लगे, ग्रुप नंबर 2, जो कि मुमकिन है, अगर आप इसे रोज कहने लगे लक इज ऑन माय साइड, तो आप ईगो की ट्रैप से भी बच सकते हैं, और आपकी लाइफ में जो ये पॉजिटिविटी आना चाहती है उसके लिए एक आप रास्ता बनाएंगे। ओके, so luck is on your side, group number 2. Release your old patterns, release your old habits, release your old mindset. ईगो की ट्रैप से बचिए, सेल्फ ऑब्सेसिव एनर्जी से बचिए, और आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत इजीली टैप इन कर सकते हैं फुल मून। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, और बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए आने वाले समय में 10 ऑफ कप्स की।
सो आई रियली विश कि आप ये सब रिलीज करेंगे और उस एनर्जी में टैप इन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, इसे जरूर क्लेम करिए, लक इज ऑन माई साइड लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके। ओके, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।